हेलो एवरीवन, वेलकम टू वोकैब पोस्टमॉर्टम गाइस। बट आज अपन लोग वोकैब की नहीं बल्कि इडियम्स की पोस्टमॉर्टम करने वाले हैं और सबसे पहले नजर मारते हैं उन इडियम्स पर जिन्हें आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं अ टेस्ट ऑफ योर ओन मेडिसिन, अ लेफ्ट हैंड कॉम्प्लीमेंट, अ 9 days वंडर, अ पेन इन द नेक, अ रेड लेटर डे, अ ड्रॉप ऑफ सैंड, अ स्टेपिंग स्टोन, अ स्टोन्स थ्रो ऑफ, अ स्टॉर्म इन अ टी कप। आज हम इन इडियम्स को डिस्कस करने वाले हैं, तो आपको एंड तक बने रहना है। और गाइस, क्योंकि चैनल नया है तो आपको लाइक करना है, कुछ शेयर करना है, आपको सब्सक्राइब करना है, मत भूलिए। आगे बढ़ने से पहले लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। गाइस, यहाँ पर हमारी जो पहली इडियम है वो है अ लेफ्ट हैंड कॉम्प्लीमेंट। अ लेफ्ट हैंड कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है टॉन्ट मारना किसी को, ठीक है। इसका यहाँ पे जो मतलब लिखा है वो देखिए, अ रिमार्क दैट सीम्स टू से समथिंग प्लीजेंट अबाउट अ पर्सन बट कुड आल्सो बी एन इंसल्ट। मतलब कोई भी रिमार्क जो आपको प्लीजेंट लग रहा है एट अ ग्लांस, मतलब देखने में लग रहा है, पर वो एक टॉन्ट भी हो सकता है। अब गाइस, यहाँ पे क्या है, यहाँ पर कोई इंटरव्यूअर एलन मस्क का इंटरव्यू ले रहा है। गाइस, अगर आप एलन के फैन है, आपने देखा है जो एलन के शुरुआती इंटरव्यूज थे ना, देखिए आप कभी एलन के जो शुरुआती इंटरव्यूज थे ना, उनमें क्या होता था, इंटरव्यूअर को जब वो बताते होते थे ना कि मेरे पास ये प्लान है, फ्यूचर में हम ये सोच रहे हैं, हम इस तरह का करेंगे, हम ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, तो जो इंटरव्यूअर थे ना, उन्हें कॉम्प्लीमेंट दे रहे होते थे, पर उनके फेस पे, इंटरव्यूअर के फेस पे एक टॉन्ट वाली हंसी रहती थी। टॉन्ट मार रहे होते थे कि बेवकूफ है ये, इसकी इसके प्लान का ना कोई बेस नहीं है। तो वो क्या होता था, वो कॉम्प्लीमेंट भी था और टॉन्ट भी था। तो क्या था, एक लेफ्ट हैंड कॉम्प्लीमेंट था। तो एलन की स्टोरी से याद रखिए, अ लेफ्ट हैंड कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है किसी को टॉन्ट मारना। इस तरह से आप इसे याद रख सकते हैं। इसे समझते हैं, यहाँ पर देखिए इस सेंटेंस से आप समझेंगे। जैसे कि इसमें लिखा है, आई रियली लाइक योर शूज, मुझे सच में तुम्हारे शूज पसंद है। आई रिमेंबर व्हेन दोज वर इन स्टाइल अ कपल ऑफ इयर्स अगो। मतलब मुझे तुम्हारे जूते पसंद है, पर मुझे याद आ रहा है कि ये ना 2 साल पहले फैशन में थे। तो ये क्या है, एक तरफ कॉम्प्लीमेंट दे रही है, दूसरी तरफ टॉन्ट मार रही है ना, यही है अ लेफ्ट हैंड कॉम्प्लीमेंट। अब इस इडियम को सेंटेंस में इस्तेमाल करके देखते हैं। व्हेन शी मेट मी एट अ पार्टी शी गेव मी अ लेफ्ट हैंडेड कॉम्प्लीमेंट, आई डोंट नो व्हाई। मतलब जब वो मुझे पार्टी में मिली तो उसने मुझे एक लेफ्ट हैंड कॉम्प्लीमेंट दिया, उसने टॉन्ट मारा मुझे नहीं पता क्यों। इस तरह से आपको ये याद रखना है, लेफ्ट हैंड कॉम्प्लीमेंट, टॉन्ट मारना किसी। नेक्स्ट इज अ पेन इन द नेक। गाइस, अब पेन इन द नेक मतलब होता है एन इरिटेटिंग पर्सन और अनोइंग पर्सन इज अ पेन इन द नेक, ठीक है। इसका एग्जांपल सेंटेंस है, आई एम सॉरी टू बी अ पेन इन द नेक बट कुड यू हेल्प मी लोड सम बॉक्सेस इनटू माय कार अगेन। मतलब मुझे माफ कीजिएगा, मैं अनोइंग हो रही हूँ, मैं इरिटेटिंग हो रही हूँ, बट क्या आप मुझे मदद कर सकते हैं कुछ बॉक्सेस को कार में फिर से लोड करने में। इस तरह से इसे इस्तेमाल किया जाएगा। इसका जो नेक्स्ट एग्जांपल सेंटेंस है वो है, वन ऑफ माय स्टूडेंट्स इज अ रियल पेन इन माय नेक। मतलब मेरे स्टूडेंट में से एक स्टूडेंट मेरे लिए सरदर्दी है, कहते हैं ना सरदर्दी है, मतलब इरिटेटिंग है मेरे लिए वो। इसका नेक्स्ट एग्जांपल सेंटेंस है, आई डोंट वांट टू गो विद हिम। मतलब मैं उसके साथ नहीं जाना चाहता। ही इज अ रियल पेन इन द नेक, मतलब वो बहुत इरिटेटिंग है, अनोइंग है। इस तरह से याद रखेंगे, बहुत सिंपल इडियम है, आपको इजीली याद हो जाएगा। नेक्स्ट इज अ रेड लेटर डे। गाइस, आपने देखा होगा जो कैलेंडर होते हैं ना हमारे, उसमें जो जो भी हमारे स्पेशल डेज होते हैं, दीपावली, होली वगैरह, कुछ भी हमारी छुट्टियां सारे रेड लेटर्स में होती हैं ना, तो वहीं से ये आप इसे कनेक्ट करिए। एक्चुअली रिलेटेड भी हैं ये दोनों चीजें। अ रेड लेटर डे मतलब होता है एन ऑस्पिशियस डे, अ स्पेशल डे, ठीक है, उसे रेड लेटर डे कहते हैं। इसका एग्जांपल सेंटेंस के थ्रू से समझेंगे। छाया वाज मेड वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द कंपनी यस्टरडे, इट सर्टेनली वाज अ रेड लेटर डे फॉर हर। मतलब छाया को वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया उसकी कंपनी का यस्टरडे, इट सर्टेनली वाज अ रेड लेटर डे फॉर हर। ये प्राय ही उसके लिए एक रेड लेटर डे था, एक स्पेशल दिन था, क्योंकि उसे वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया उसकी कंपनी का। इस तरह से इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल सेंटेंस है, दिवाली इज अ रेड लेटर डे फॉर हिंदू अध्यरेंट्स। हम हिंदुओं के लिए दिवाली एक रेड लेटर डे, एक ऑस्पिशियस डे है, एक स्पेशल डे है दिवाली। तो रेड लेटर डे, स्पेशल डे, कोई भी स्पेशल डे, ठीक है, इस तरह से इस्तेमाल। नेक्स्ट इज अ रोप ऑफ सैंड। अ रोप ऑफ सैंड मतलब होता है समथिंग दैट इज नॉट एज स्ट्रॉन्ग एज इट सीम्स। मतलब कुछ ऐसा जो उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है जितना ये दिखने में लगता है। फीबल यूनियन और टाई, मतलब कोई भी रिश्ता या यूनियन, कोई भी यूनिटी जो दिखने में तो लगता है कि मजबूत है पर है नहीं, वो कमजोर है, कमजोर यूनियन, कमजोर टाई, उसे अ रोप ऑफ सैंड कहेंगे। अ रोप ऑफ सैंड मतलब रेत की रस्सी। अब गाइस, रेत की रस्सी है तो वो रस्सी पर किस चीज की है, रेत की है ना, हाथ लगाते ही टूट जाएगी। उतनी मजबूत नहीं है जितनी रस्सी होती है। सिर्फ दिखने में रस्सी है नहीं वो रस्सी, है वो रेत ही, ठीक है। तो इससे डेराइव हुआ है। और इसका एग्जांपल सेंटेंस है, आई डोंट नो व्हाई बट आई थिंक देयर रिलेशन इज जस्ट अ रोप ऑफ सैंड। मतलब मुझे नहीं पता नहीं क्यों, पर मुझे लगता है कि उनकी जो रिलेशन है जस्ट अ रोप ऑफ सैंड है, मतलब बहुत ही कमजोर है उनका रिश्ता,
ठीक है, वो मजबूती नहीं है जो उस रिश्ते में होनी चाहिए थी। इस तरह से इस्तेमाल करेंगे। इसका नेक्स्ट एग्जांपल सेंटेंस है आई डोंट वांट टू बी इनटू द पार्टनरशिप, मतलब मैं इस पार्टनरशिप में भागीदार नहीं बनना चाहता। द कॉन्ट्रैक्ट इज जस्ट अ रोप ऑफ सैंड, वो कॉन्ट्रैक्ट ना बहुत ही डेलिकेट है, उतना लीगल नहीं, उतना कानूनन तौर पर उतना मजबूत नहीं है। एंड देयर आइडिया इज नॉट एज रिलायबल एज इट शुड बी फॉर सच पार्टनरशिप, और उनका जो आइडिया है ना वो उतना रिलायबल नहीं है जो जितना कि वो इस तरह की पार्टनरशिप के लिए होना चाहिए था। तो द कॉन्ट्रैक्ट इज जस्ट अ रोप ऑफ सैंड, मतलब उतना वो कॉन्ट्रैक्ट ना उतना लीगल नहीं है, उतना मतलब उतना रिलायबल नहीं है, उतना मजबूत नहीं है जितना वो होना चाहिए था। और रोप ऑफ सैंड, रेत की रस्सी, याद रखिए, बहुत ही फीबल हो जो चीज, जो फीबल टाई और फीबल यूनियन को कहेंगे अ रोप ऑफ सैंड। इस तरह से आप नेक्स्ट इज अ स्टेपिंग स्टोन। गाइस अ स्टेपिंग स्टोन, ये फोटो में आपको क्या दिख रहा है, ये पत्थर दिख रहे हैं ना, इनसे हम पार जा सकते हैं, नदी को पार कर सकते हैं, तो ये स्टेपिंग स्टोन्स हैं। तो गाइस क्या होता है, अगर आप नदी के किनारे खड़े हैं तो वो नदी क्या है, आपके लिए एक ऑब्स्टेकल है ना, जो आपको उस पार जाने से रोक रही है। तो ये पत्थर क्या कर रहे हैं, आपको उस पार जाने में मदद कर रहे हैं ना, तो आप आपकी मदद कर रहे हैं, ये आपकी प्रोग्रेस में आपकी मदद कर रहे हैं। तो स्टेपिंग स्टोन का मतलब होता है समथिंग दैट अलाउज यू टू मेक प्रोग्रेस और हेल्प्स यू टू अचीव समथिंग, मतलब कुछ भी ऐसा जो आपको प्रोग्रेस करने में मदद कर रहा है, कुछ अचीव करने में मदद कर रहा है, वो आपके लिए एक स्टेपिंग स्टोन है। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू समझिए, दिस कोर्स इज द स्टेपिंग स्टोन टू क्रैक द एग्जाम, मतलब ये जो कोर्स है वो एक स्टेपिंग स्टोन है इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए। इस तरह से आप इसे इस्तेमाल करेंगे। इसका नेक्स्ट एग्जांपल है आई होप दिस जॉब विल बी अ स्टेपिंग स्टोन टू अ बेटर थिंग्स, मतलब मुझे उम्मीद है कि ये जो जॉब है वो स्टेपिंग स्टोन होगी कुछ अच्छी चीजों के लिए। इस तरह से इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल है दिस डिग्री इज अ स्टेपिंग स्टोन टू अ मोर ल्यूक्रेटिव कैरियर, ल्यूक्रेटिव का मतलब होता है जो आकर्षक है, उसे ल्यूक्रेटिव कहते हैं। तो दिस डिग्री इज अ स्टेपिंग स्टोन टू अ मोर ल्यूक्रेटिव कैरियर, इस तरह से इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट इज अ स्टोन थ्रो अवे। अ स्टोन थ्रो अवे, गाइस अब इमेजिन करिए कि आप पत्थर फेंक रहे हो, तो आपका पत्थर कितने ही दूर जा पाएगा, मतलब कि कोई चीज आपसे इतने नजदीक है कि अगर आप पत्थर भी फेंके ना तो उस तक पहुंच जाए। अ स्टोन थ्रो अवे का मतलब होता है एट अ शॉर्ट डिस्टेंस, आपसे काफी कम डिस्टेंस पर जो चीज है वो आपसे स्टोन थ्रो अवे है, ठीक है। इसका जो एग्जांपल सेंटेंस है हिज वर्क प्लेस इज अ स्टोन थ्रो अवे फ्रॉम हिज होम, मतलब उसका घर उससे काफी नजदीक पर है, एक स्टोन थ्रो अवे है उसके घर से। तो इसका नेक्स्ट एग्जांपल है द होटल वी स्टेड इन वाज अ स्टोन्स थ्रो अवे फ्रॉम द बीच, मतलब जिस होटल में हम रुके थे ना वो काफी नजदीक था बीच से, स्टोन्स थ्रो अवे था बीच से। इस तरह से इस्तेमाल करेंगे। वी विजिट ईच अदर ऑफन, हम अक्सर एक दूसरे को विजिट करते हैं। आवर हाउसेस आर स्टोन थ्रो अपार्ट, सॉरी यहाँ पे टी रह गया, अपार्ट नहीं अपार्ट है ये। वी विजिट ईच अदर ऑफन, आवर हाउसेस आर स्टोन्स थ्रो अवे और अपार्ट, हमारे घर काफी नजदीक है, हम अक्सर एक दूसरे को विजिट करते हैं। इस तरह से इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट इज अ स्टॉर्म इन अ टी कप। अ स्टॉर्म इन अ टी कप का हिंदी मतलब होता है बात का बतंगड़ बनाना। आप सोचिए कि आप चाय को चम्मच से स्टर कर रहे हैं, आप चाय को घुमा रहे हैं, कोई बोल रहा है कि चाय में चक्रवात आ गया, उस चाय की घूमते देखकर कोई बोले कि चक्रवात आ गया, तो वो क्या है, वो बात का बतंगड़ बनाना है ना। अ स्टॉर्म इन अ टी कप का मतलब होता है अ लॉट ऑफ एक्साइटमेंट एंड डिस्कशन अबाउट अ ट्राइबल मैटर, मतलब एक छोटे से मुद्दे पर बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट दिखाना, बहुत ज्यादा डिस्कस करना, उसे कहते हैं अ स्टॉर्म इन अ टी कप, ठीक है। अ स्टॉर्म इन अ टी कप मतलब बात का बतंगड़ बनाना। इसका एग्जांपल सेंटेंस दिस मैटर इज अ स्टॉर्म इन अ टी कप, इट इज एन आर्गुमेंट अबाउट नथिंग, मतलब ये जो मुद्दा है ना ये मतलब ये बात का बतंगड़ बनाया जा रहा है इस मुद्दे पर, ये आर्गुमेंट कुछ भी नहीं है। इट इज एन आर्गुमेंट अबाउट नथिंग, ये आर्गुमेंट कुछ पर भी नहीं है, इट्स जस्ट अ स्टॉर्म इन अ टी कप। इस तरह से इस्तेमाल करेंगे। इसका नेक्स्ट एग्जांपल सेंटेंस है सम पीपल थिंक कोविड-19 इज नथिंग बट अ स्टॉर्म इन अ टी कप, मतलब कुछ लोग सोचते हैं कि कोविड-19 कुछ नहीं है, बस बात का बतंगड़ बनाया जा रहा है, कुछ लोग ऐसा सोचते हैं। इस तरह से इसे इस्तेमाल किया। नेक्स्ट इज टॉक ऑफ द टाउन। टॉक ऑफ द टाउन का मतलब होता है चर्चा का विषय, हिंदी में कहते हैं चर्चा का विषय, ये तो चर्चा का विषय है, तो उसे कहते हैं टॉक ऑफ द टाउन, जिस पर पूरा टाउन टॉक कर रहा है, तो वो टॉक ऑफ द टाउन। टू बी व्हाट एवरीवन इज टॉकिंग अबाउट, कुछ ऐसा जिस पर हर कोई बात कर रहा है। इसका जो एग्जांपल सेंटेंस है द न्यू स्टैचू इन द पार्क इज टॉक ऑफ द टाउन, मतलब जो स्टैचू लगा है ना, नया स्टैचू पार्क में लगा है, वो आजकल चर्चा का विषय बना हुआ है। तो इस तरह से इस इडियम को इस्तेमाल करेंगे। इसका नेक्स्ट एग्जांपल सेंटेंस है हाउ डिड यू नॉट हियर अबाउट द फायर एट सिटी हॉल लास्ट नाइट, तुमने सिटी हॉल में हुए फायर के बारे में कैसे नहीं सुना, इट्स टॉक ऑफ द टाउन, वो तो चर्चा का विषय बना हुआ है। इस तरह से इस्तेमाल करेंगे। इसका जो नेक्स्ट एग्जांपल सेंटेंस है माय ब्रदर इज द टॉक ऑफ द टाउन आफ्टर लीडिंग द हाई स्कूल टीम टू अ स्टेट चैंपियनशिप, मतलब मेरा भाई चर्चा का विषय बना हुआ है तब से जब से उसने एक हाई स्कूल टीम को लीड किया है स्टेट चैंपियनशिप में। इस तरह से इस्तेमाल करेंगे। अ टॉक ऑफ द टाउन, चर्चा का विषय।
नेक्स्ट इज अ टेस्ट ऑफ योर ओन मेडिसिन। गाइस, अ टेस्ट ऑफ योर ओन मेडिसिन का हिंदी मतलब होता है जैसी करनी वैसी भरनी। इसे इंग्लिश में कहेंगे when you are mistreated the same way you mistreat others। मतलब जब आपको उसी तरह से बर्ताव किया जाता है जिस तरह से आपने दूसरों को बर्ताव किया है, बुरा बर्ताव किया है, उसी तरह से आपको आपके साथ भी बुरा बर्ताव हो रहा है, वो है अ टेस्ट ऑफ योर ओन मेडिसिन। इसका एग्जांपल सेंटेंस है डोंट बी रूड टू अदर्स। मतलब दूसरों के लिए रूड मत बनिए। यू वांट लाइक इट व्हेन यू गेट अ टेस्ट ऑफ योर ओन मेडिसिन। मतलब आपको ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा जब आपको भी इसी तरह से बर्ताव किया जाएगा, रूडली बर्ताव किया जाएगा। इस तरह से इस्तेमाल करेंगे। इसका नेक्स्ट एग्जांपल सेंटेंस है इफ ही डजंट चेंज हिज बिहेवियर बाय रीजनिंग। मतलब अगर वो खुद से अपना बर्ताव चेंज नहीं करता है, ही इज गोइंग टू गेट अ टेस्ट ऑफ हिज ओन मेडिसिन। मतलब वो उसे भी वही बर्ताव मिलने वाला है, उसे भी उसी तरह से मिसट्रीट किया जाने वाला है जिस तरह से वो दूसरों को मिसट्रीट कर रहा है। इस तरह से इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट इज 9 days wonder। 9 days wonder को गाइस हम हिंदी में कहते हैं 4 दिन की चांदनी। इंग्लिश में इसका मतलब होता है समथिंग दैट अट्रैक्ट्स ग्रेट इंटरेस्ट फॉर अ शॉर्ट व्हाइल बट इज फॉरगॉटन देन। मतलब कुछ ऐसा जो कुछ टाइम के लिए बहुत इंटरेस्ट को अट्रैक्ट करता है पर बाद में उसे भुला दिया जाता है, वो होता है 9 days wonder। हिंदी में कहते हैं 4 दिन की चांदनी, इंग्लिश में कहते हैं 9 days wonder। इसका जो एग्जांपल सेंटेंस है टिकटॉक स्टार शॉर्ट वीडियो क्रिएटर, टिकटॉक शॉर्ट वीडियो क्रिएटर वर 9 days wonder एंड देन पीपल फॉरगॉट देम। मतलब टिकटॉक शॉर्ट वीडियो क्रिएटर थे ना जो वो 9 days wonder थे, 4 दिन की चांदनी थे और बाद में लोगों ने उन्हें भुला दिया। इस तरह से इसे इस्तेमाल करेंगे। गाइस, हम सॉरी अगर कोई टिकटॉक वीडियो क्रिएटर है, मैं किसी को हर्ट नहीं करना चाहती, बस एग्जांपल सेंटेंस दिया है मैंने। आपको गाइस लाइक करना है, आपको शेयर करना है, आपको सब्सक्राइब करना है। प्लीज गाइस चैनल को सपोर्ट करिए। चैनल बहुत नया है और बिना आपकी मदद के चैनल जिंदा भी नहीं रह पाएगा। आपको ही करना है जो करना है, आपका अपना चैनल है, आपको सपोर्ट करना है। थैंक यू। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में कुछ बहुत इंपॉर्टेंट वोकैब के साथ। थैंक यू सो मच।